हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की हमने क्लास की थी और उसी में ही ये सेकंड पार्ट है। प्लीज़ इसे मिस मत करना और लाइन बाय लाइन जितने भी मैं ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस के नाम बताने वाली हूँ वो सारे नोट करना, बिकॉज इट विल गोइंग टू कंप्लीट योर ऑल PYQs। आज तक इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपके जितने भी आपके एग्जाम में पेपर 2 में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं उनके ईयर चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आए हों और चाहे आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो, सारे के सारे हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब मैंने अपना एग्जाम दिया था उस वक्त मैंने भी अपनी एक नोटबुक बनाई थी और उसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लिखी थी, सारे PYQs को एनालाइज करके। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको कहूंगी कि साथ के साथ आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशन खुद अपनी जो नोटबुक आप बना रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें नोट करना और एग्जाम से पहले इसे 2 3 4 बार 5 पढ़ लेना। ठीक है, घूमते फिरते। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कब आई थी? इन द ईयर 1990। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पता है ग्रेट डिप्रेशन आया था, सब कुछ बता दूंगी मैं, इन द ईयर 1929। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बैंक, एक सेकेंड, अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड हमारा क्या था? इंटरनेशनल सॉरी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये कब आया था? इन द ईयर 1930। तीनों याद करने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990, ग्रेट डिप्रेशन 1929, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930। उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ नंबर पे तो हमें पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के ईयर क्या है? 1944। नहीं अगर आप लिख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं चलते फिरते सुन रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1945। सिक्स नंबर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि मैं भी ये बना के आपको शेयर कर सकती थी, लेकिन खुद लिखने से हमें चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945। उसके बाद UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कब आया था? 1945 में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कब आया था? इन द ईयर 1945। ठीक है, लास्ट में मैं आपको पेज शो कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद 1945। उसके बाद है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कब आया था? इन द ईयर 1945। इसके बाद अगर हम देखें 10th नंबर पे IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कब आया था? इन द ईयर 1948। ये आपके इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी को भी कर रहा है और पेपर 1 में जो आता है उसको भी कवर कर रहा है, मिस मत करना। IUCN इन द ईयर 1948। उसके बाद 11th नंबर पे काउंसिल ऑफ यूरोप, ये कब आया था? इन द ईयर 1949। 12th नंबर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये आपको शायद ही किसी ने करवाया होगा, एक ही क्लास में सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करा देंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कब आई थी? इन द ईयर 1957। 14th नंबर पे हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम इन द ईयर 1957 में ही थी ये भी। 15th यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड
एसोसिएशन 1960 16th नंबर पे। ओपेक, ओपेक कब आई थी आपकी? इन द ईयर 1960। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है 17th। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कब आया था? इन द ईयर 1961। 18th एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी कब आया था? इन द ईयर 1961। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 17 जो ही आपकी, यस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 1961 तक हमने कवर कर लिया, अब हम आगे कवर करेंगे 18th 19th हो गई ना हमारी, यस 19th। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द ईयर 1965, ठीक है। 20th एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 1966। 21 आशियान कब आया था? इन द ईयर 1967। 22 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कब आया था? इन द ईयर 1974। नहीं तो मैं आपको, मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ना वो शेयर कर दूंगी, मैंने खुद लिखे थे ये सारे जब एग्जाम दिया था। उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये कब आया था? इन द ईयर 1974। उसके बाद इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये कब आया था? इन द ईयर 1977। उसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये कब आया था? इन द ईयर 1981। उसके बाद इतना आसान भी नहीं है इन सबको अरेंज करना, पहले मैंने सारे के सारे PYQs देखे फिर सबको अरेंज किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इन द ईयर 1985। उसके बाद अपेक, ये कब आया था? ये आया था इन द ईयर 1989 में। अपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 28th। उसके बाद यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कब आया था? इन द ईयर 1991। उसके बाद आपकी आई थी बीमस्टेक, पता होगा बीमस्टेक जो है वो कब आई थी? बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल चेंज। इकोनॉमिकल था या इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? हाँ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था इन द ईयर 1997। उसके बाद 30th, उसके बाद है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये होते हैं और एशियन कॉन्टेजन, ये कब आए थे? ये भी आए थे 1997 में। उसके बाद 31 यूरोजोन, ये कब आया था? इन द ईयर 1999। 32 G20 1999 में थी। 31 साफ्टा, सुने होंगे आपने इन सब के नाम, ये सब आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आते हैं और ये सब कैसे आते हैं? वन लाइनर में भी आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन वो कब आई थी। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 2004, ठीक है। उसके बाद आए थे हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कब आए थे हमारे? 2007 में। उसके बाद ग्रेट क्रेडिट क्रंच भी था, ग्रेट क्रेडिट
क्रंच, ये भी था 2007 में। फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो क्रेडिट क्रंच तो होगा ही, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, 19 से लेके 33 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो लिख रहे हैं मैं तो कहूंगी कि लिखो ही, जो नहीं लिख रहे हैं सुन रहे हैं सिर्फ, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जब एग्जाम में जाओ ना तो उससे पहले नजर घुमा के जाना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, देख लेना। अभी तो तुम्हें शायद नहीं भी लग रहा होगा, बट तुम्हें पता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस में हम फंसते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस में फंसते हैं। थ्योरी व्योरी वाले क्वेश्चन हमें सबको आ जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को याद रखना, ये जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, ठीक है। अब 33 तक कर लिया ना हमने, अब देखते हैं 34। यूरोजोन क्राइसिस हुए थे, यूरोजोन क्राइसिस, ये कब थे? 2009। 35 न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आए थे? 2015। उसके बाद कहाँ तक हो गए? 2015 तक हमारे ये सारे हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बैंक से रिलेटेड, ठीक है। बैंक से रिलेटेड की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ चुकी है, तो वो एक बार और करेंगे। और उसके बाद बैंक से रिलेटेड जो भी हमारे ईयर्स थे वो सारे के सारे। और अगर आपको पेपर 1 में जैसे जो वो क्वेश्चन नहीं आते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, अगर वो चाहिए ना तो वो भी मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, कर दूंगी अगर आप कहोगे तो, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के SNDT कॉलेज कब आया था, ये कलकत्ता मद्रास, वॉरेन हेस्टिंग, ये सारे ईयर, ठीक है। अब एक बार बैंक की क्रोनोलॉजी करते हैं, क्योंकि ना ये भी आ चुकी है। तो मैं मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि बाद में डाउट ही ना हो। सबसे पहले बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के बाद था मद्रास, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, एक साथ याद कर लो, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। सबसे पहले बॉम्बे था 1841, उसके बाद था मद्रास 1843, उसके बाद था कलकत्ता 1861। ये हो गया बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। उसके बाद था आपका इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक कब था? 1865। इलाहाबाद के बाद था आपका PNB, PNB बैंक कब था? 1894। PNB के बाद था आपका बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कब था? 1906, ठीक है। ये हो गए। ABP होता है ना, ABP सुना होगा, DU में पढ़े होंगे तो, APB याद कर लो, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, BMC, BMW होती है, BMC कर लेते हैं, BMC, APB। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद है आपका इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के बाद था इंडियन बैंक 1907। उसके बाद है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कब है? 1909, यस 1909। उसके बाद है आपका सेंट्रल बैंक, ठीक है, 1911। याद हो जाएगा, IBC, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, उसके बाद इलाहाबाद, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक। अगर आपने प्रीवियस ईयर करे हैं तो ये सारे आपको याद आ जाएंगे कि ये सारे के सारे जो हैं वो पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ले ली क्लास, नहीं, इतना इम्पोर्टेंट प्रीशियस टाइम होता है आप लोगों को भी पता होगा। अब देखते हैं हम आगे। नाउ अब हम करेंगे इंश्योरेंस और बैंक से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके। नाउ सबसे पहले GIC, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल 19, अच्छा ये नहीं है, सबसे पहले तो LIC थी, जनरल इंश्योरेंस से तो पहले LIC थी, LIC 1956। हाँ, उसके बाद उससे भी पहले, चलो ये तो एग्जैक्ट देखो, मैं ऑर्गेनाइजेशन सारी बता देती हूँ, इसे अरेंज कर लेना। कौन से शुरू कर? सबसे पहले IFCI, ठीक है। ये कब आई थी? IFCI की क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1948, ठीक है। उसके बाद अच्छा, LIC और GIC मैंने एक साथ याद किया था, इसलिए मुझे पहले GIC याद आ गया। LIC 1956, GIC 1972, ठीक है।
IFCI 1948, IRDA इंटरनेशनल रेगुलेटरी, ये था ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, हाँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, ठीक है। उसके बाद नाबार्ड हम सबको पता है, बहुत बार आ चुका है, 1982 है ना, नाबार्ड आ चुका है बहुत बार। और कौन से थे, आईडीबीआई, आईडीबीआई का ईयर बताओ। और ये सारे हमें कैसे याद होंगे, मैं डेली पोस्ट में ना आपको क्वेश्चंस दूंगी यही सारे, जैसे मैंने आज आपको वो दिया है, सबसे पहले वाला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे ही आपको एक एक करके दूंगी, सारे याद हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब आया, 1964। उसके बाद आईसीआईसीआई, ये कब आया है, 1955। सीसी 2 बार आ रहा है, 55 याद रखना, ये आ चुका है। आईसीआईसीआई सारे ही आ चुके हैं वैसे तो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आया ना हो, ठीक है। उसके बाद आईआईबीआई कब आया था, ये आया था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ 1971। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब आया था, 1971। उसके बाद अगर हम देखें टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन द ईयर 1989, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आईडीएफसी बैंक कब आया था, इन द ईयर 1997। उसके बाद आईआरबीआई कब आया था, यह आया था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1971। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में आया था, हाँ। उसके बाद सिडबी 1990 में आया था। उसके बाद सेबी 1992 में आया था। उसके बाद एनएसडीएल हाँ एनएसडीएल, ये कब आया था, क्या थी इसकी फुल फॉर्म, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, हाँ 1996। उसके बाद क्रिसिल, ये भी आ चुका होगा 1988, हाँ क्रिसिल की थी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज इंडिया लिमिटेड 1988 में। उसके बाद हम देखें आईसीआरए क्या है, आईसीआरए 1991 इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट कहाँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन और रेट करने का काम करती है 1991। उसके बाद अगर हम देखें एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1951, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट 1964। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं और ये सारी की सारी आ चुकी हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर हम कर ही रहे हैं तो दो फॉर्मूले भी रिवाइज करते हुए जाए। देखो, एक मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, 1 प्लस कैश रिजर्व अपॉन C प्लस एक्सेस रिजर्व प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व, ठीक है। और मनी अपॉन हाई पावर्ड मनी का क्या फॉर्मूला है, C प्लस D अपॉन C प्लस ER प्लस RR। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई है, मनी मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला थोड़ी ना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझसे कोई गड़बड़ हो जाए, सब कुछ याद नहीं रहता है। 1 अपॉन CR प्लस RR प्लस CR, ये है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का मनी अपॉन हाई पावर्ड मनी C प्लस D अपॉन C प्लस ER प्लस RR। एग्जैक्ट आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी अमाउंट्स और वो सारी अमाउंट मेंशन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन
सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है याद नहीं होंगी, सारी याद हो जाएंगी। सबने याद किए जिन्होंने पेपर दिए। ये देखो, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने, ठीक है, और इसका भी। ओके, नाउ टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। प्लीज ये सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस वो याद कर लेना। ओके, बाय बाय।